सरकार विरोधी नारे लगाए, जनता को जागरूक करने के लिए आपने पेम्पलेट बांटे। इस कारण आपको गिरफ्तार किया गया और जेल में आपको यातनाएं दी गई, परंतु आप तनिक से भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित हिंदुस्तान मंत्री से निकला, जिसमें आप सबसे आगे चल रहे थे। स्वतंत्रता के पश्चात अपनी सेवा की, जिसके बाद आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुमान अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1989 में सहायक निदेशक प्रशासन के पद पर आप कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए। श्री ललित मोहन जी शर्मा। श्री बलवंत सिंह जी मेहता के पौत्र श्री जगत सिंह मेहता जी को, श्री जगत सिंह मेहता के पिता श्री बसंत जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। बलवंत सिंह जी मेहता उदयपुर में जन्मे एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सन 1915 में राष्ट्रीय जागृति के सरकार सभा के अध्यक्ष रहे। सन 1938 में प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भारत सेवक समाज की अध्यक्षता की और 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। श्री बलवंत सिंह जी मेहता। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मोतीलाल जी तेजावत की पुत्र वधू शंकर देवी। 1986 में उदयपुर के कोलियारी ग्राम में हुआ आदिवासी क्षेत्र में भीड़ और मीणा समाज के प्रशासन द्वारा वेट बेगार से 10 जनता को राहत दिलाने के लिए आपने जाड़ों ठिकाने की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आपने चित्तौड़ जिले मातृलुंगा नामक स्थान से 1921 में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। 1929 में आपने ईडर रियासत के खेड़ ब्रह्मा गांव में अपनी गिरफ्तारी दी और 7 वर्ष तक जेल में रहे। इसके बाद 1938 में आपने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। श्री मोतीलाल जी तेजावत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दया शंकर चौधरी जी के पुत्र श्री गणेश जी चौधरी जी को। दया शंकर जी चौधरी का जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। आपने आरंभिक शिक्षा गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित साबरमती आश्रम में की और वहाँ पे अपनी सेवाएं की। मेवाड़ प्रजामंडल में आप मंत्री रहे। प्रजामंडल की गतिविधियों में आप सक्रिय रहे और इस कारण 1929 में आपको अजमेर माह में 9 माह तक जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 13 अगस्त से मेवाड़ प्रजामंडल ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय चौधरी जी ने अपनी गिरफ्तारी की और सारे काम में सक्रिय रहे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मास्टर किशन लाल जी वर्मा के पुत्र श्री प्रमोद जी वर्मा जी को। किशन लाल जी वर्मा का जन्म 8 अगस्त 1924 को राजसमंद जिले में हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप राजनगर शाखा के प्रजामंडल के मंत्री रहे। आपने प्रजामंडल के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उदयपुर जेल में यातनाएं सही। 15 अगस्त 1984 को प्रधानमंत्री जी ने आपको ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया। श्री मास्टर किशन लाल जी वर्मा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत के पुत्र श्री देवेंद्र सिंह जी को। गुलाब सिंह जी शक्तावत उदयपुर निवासी थे। 3 और 4 अप्रैल 1948 के धारा सभा के चुनाव में मोता पार में आप किसी विवाद के तहत जब चुनाव का बहिष्कार हुआ और भीड़ को बिखेरने के लिए सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें शांति आनंदी शहीद हुए। आपको भी इस दौरान पेट में गोली लगी और आप घायल हो गए। 9 अप्रैल को आपका ऑपरेशन हुआ और गोली निकाली गई। तब से आप अपने जीवन एक पांव से ही निकाला। यह योगदान आपका अस्मरणीय रहेगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कनक मधु जी के पौत्र श्री दीपक जी अग्रवाल जी को। श्री कृष्ण गोपाल जी शर्मा के पुत्र श्री गोपाल कृष्ण शर्मा जी को।
श्री कृष्ण गोपाल जी शर्मा नाथद्वारा के निवासी हैं। आप रघुनाथ पालीवाल, नरेंद्र सिंह जी चौधरी और प्रोफेसर नारायण सिंह गंगोरा के साथ मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे। आंदोलन के दौरान कुंभल जेल में 8 तक रहे। आपकी पुत्री श्री गिरजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री, उदयपुर की पूर्व सांसद और समाज सेविका है, और आपके पुत्र श्री गोपाल जी शर्मा उदयपुर शहर के निवर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रघुनाथ जी पालीवाल के पुत्र श्री दिनेश जी विद्रोही जी को। जन्म श्री नाथद्वारा में हुआ था और शासन की ओर से पालीवाल समाज के माफीदार लोगों को उत्पीड़ित करने के कारण 1926 में आपने माफीदारी मंडल का गठन कर आंदोलन के माध्यम से उनको राहत दिलवाई। आपने पालीवाल सभा नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर उसके माध्यम से जन जागृति का कार्य किया। आप क्रांतिकारी विजय से पति के संपर्क में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे। आपको 1939 और 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण शासन द्वारा जेल में रखा गया। श्री रघुनाथ जी पालीवाल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल के पुत्र श्री महेश दत्त जी गर्ग। आपने 12 वर्ष की आयु में पोलिश में तिरंगा फहराया। इसके लिए अंग्रेज ने आपको गिरफ्तार किया और सजा दी। आपने केसीसी भारत गणेश शंकर विद्यार्थी अर्जुन लाल सेठी और श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। आपको 1972 में आजादी की सिल्वर जुबली जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया और 1993 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया। श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मोहनलाल जी सुखाड़िया के पौत्र श्री दीपक जी सुखाड़िया जी को। मोहनलाल जी सुखाड़िया का जन्म नाथद्वारा में हुआ था। आपने समाज सुधार आंदोलन के तहत अंतर जातीय विवाह किया। प्रजामंडल स्थापना के समय से आप स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए गिरफ्तारियां दी और जेल में रहे। आप भारत आजाद होने तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। 1945 में आयोजित देशी राज लोक परिषद के उदयपुर अधिवेशन में आपने सक्रिय भागीदारी की निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद 16 वर्ष तक आप राजस्थान के मुख्यमंत्री व कर्नाटक के राज्यपाल रहे। अब आमंत्रित करती हूँ श्री रोशनलाल जी शर्मा के पुत्र अरविंद जी शर्मा। अब आमंत्रित करती हूँ श्री वीरभद्र जी जोशी के पुत्र दीपक जी जोशी, प्रकाश जी जोशी जी को। वीरभद्र जी जोशी का जन्म 24 अक्टूबर 1926 में कानपुर में हुआ। आप राजस्थान विद्यापीठ की रात्रि पाठशाला में अध्ययन करते हुए रोशनलाल जी शर्मा के संपर्क में आए। 14 वर्ष की आयु में आपने कलकत्ता से प्रकाशित पत्र स्वतंत्र भारत के आलिकों से मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में आपने भाग लिया और इसके खिलाफ आपको गिरफ्तार भी किया गया। आपने रोशनलाल जी शर्मा के साथ मिलकर सरकार विरोधी पर्चे छपवाए। श्री वीरभद्र जी। अब आमंत्रित करती हूँ हनुमान प्रसाद प्रभाकर के पुत्र श्री दिलीप जी प्रभाकर को। हनुमान प्रसाद प्रभाकर का जन्म उदयपुर में हुआ। आपने अध्ययन काल से ही मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर विद्यमान था। आपने मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लिया और आप कई हड़तालों जुलूसों में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप मेवाड़ की राजनीति में सक्रिय रहे एवं राजस्थान सरकार से आपको मंत्री पद पर भी आसीन रहे। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी। अब आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी की पुत्री श्री वीणा जी चौधरी को। नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी का जन्म नाथद्वारा के जाट परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपने राजनीतिक गतिविधियों में
भाग लिया और वानर सेना का गठन किया। 1930 से 1933 तक आपने गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और नागौर जाने के पश्चात प्रजातंत्र की गतिविधियों में भाग लेने के कारण आपको नौकरी से निकाल दिया गया। यही नहीं, उनका मकान भी जब्त कर इस्लाम जेल में रख दिया गया। श्री नरेंद्र पाल जी चौधरी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनोहर जी कोठारी की पुत्री श्री सरोज जी चौधरी जी। नागमाला निवासी श्री मनोहर कोठारी युवा काल से ही स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े रहे। 1938 के प्रजामंडल आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के पश्चात आपने राजपुताना विद्यार्थी संगठन बनाकर राष्ट्र चेतना और स्वतंत्रता की भावना लोगों में जागृत की और 1946 के विद्यार्थी नाम से पाक्षिक का प्रकाशन भी किया। श्री मनोहर जी कोठारी। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनोहर लाल जी ओबी जी के पुत्र श्री प्रहलाद चंद्र जी जोशी। श्री प्रहलाद चंद्र जी ओबी जी। उदयपुर निवासी श्री मनोहर लाल जी ओबी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आप विद्यार्थी जीवन से ही प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े रहे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपने भाग लिया और अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में सक्रिय होने लगे। इस कारण आपको उदयपुर के केंद्रीय कारावास में रखा गया और यातनाएं दी गई। उसके बाद आपको महाराणा भगवान सिंह जी के आदेश पर रिहा कर दिया गया। छूटने के बाद आप स्वयं नौकरी से त्याग पत्र देकर जेल से छूट गए और उसके बाद में आपने जन सहयोग के कार्य किए। श्री मनोहर लाल जी ओबी जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कन्हैयालाल जी कुमावत की पुत्री श्री पुष्पा जी कुमावत। परमानंद जी के पुत्र कन्हैयालाल जी के आंदोलन का क्षेत्र नागवाड़ा रहा। 1938 के प्रजामंडल के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। उसमें आपको 1.5 माह तक जेल में रखा गया। जेल से मुक्ति होने के बाद आप आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर प्रशासन विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहे। श्री कन्हैयालाल जी कुमावत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कैलाश चंद्र जी कुमावत की पौत्र वधू श्रीमती प्रीति कुमावत जी को। श्री कैलाश चंद्र जी कुमावत का जन्म 1919 में हुआ। आपने स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया एवं माणिकलाल वर्मा के साथ रहकर आंदोलन में भाग लिया। उस समय आपने बदला हुआ नाम कैलाश नारायण भारती रखा। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया और यात्राएं करी। आजादी के पश्चात आपने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने से इनकार कर दिया। श्री कैलाश चंद्र जी कुमावत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कानमन जी कोठारी के पुत्र अशोक जी कोठारी को। कानमन जी कोठारी का जन्म मेवाड़ में हुआ। आप अपने अध्ययन काल से ही स्वराज प्राप्ति के लिए देश में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। आपने प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया और हड़ताल और जुलूस में सक्रिय भूमिका निभाई। इस हेतु आपको कई बार जेलों में बंदी बनाकर रखा गया और यातनाएं दी गई। स्वतंत्रता के उल्लेख में योगदान में आपको राज्य सरकार द्वारा ताम्र पत्र और निधि देकर सम्मानित भी किया गया। उदयपुर नगर परिषद एवं रोटरी ट्रस्ट में गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने आपका भी सम्मान किया। श्री कानमन जी कोठारी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वीरेंद्र पाल सिंह जी गणना के पुत्र श्री रविंद्र सिंह जी गणना।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रपाल के स्वतंत्रता सेनानियों में नवनीत बाई कलास्वा के पौत्र श्री संजय कलास्वा, सरपंच गांव रास्तापाल। एक ग्रामीण कृषक परिवार में नवनीबाई का जन्म हुआ। इनका विवाह या बलिदान के लिए बाघा के साथ राजस्थान के सेनानी श्री सोमाजी कलास्वा से हुआ। 19 जून 1947 को रास्तापाल में रियासती फौज द्वारा किए गए नृशंस हत्याकांड में नवनीबाई के पैर में गोली लगी और यह गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 अक्टूबर 1987 को राष्ट्र के बाद स्वतंत्रता संग्राम के लिए सम्मानित किया गया। अब आमंत्रित करती हूँ तारिक बाई कलास्वा के भतीजे मोहनलाल जी कलास्वा को। स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों के शहीदों में अमर गाथाओं में वंशावली में एक अनूठी देशभक्त है कालीबाई कलास्वा। आपने 1934 को रास्तापाल सीमावाड़ा तहसील में आंदोलन में भाग लिया। 1947 में रियासती फौज द्वारा किए गए नृशंस हत्याकांड में आपने गुरु नानाभाई खान और सेंगाबाई जोत को बचाने में शहीद हो गई श्रीमती कालीबाई। अब आमंत्रित करती हूँ श्री नानाभाई खाट के पौत्र भगवतीलाल खाट और महिपाल जी खाट। आप दोनों स्वयं सुनाएं। नानाभाई जी खाट का जन्म 1892 में श्री कलाबाई के यहाँ पे हुआ था। 17 जून 1947 को माणिकलाल वर्मा के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि आप नानाभाई खाट ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने गांव-गांव जाकर शिक्षा की अलग जगाई और साथ ही समाज सुधार पर कृषि उन्नति के कार्य भी आपने किए। 1947 को पाठशाला बंद नहीं होने पर रियासती फौज के अधिकारियों द्वारा इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया और आपका इतिहास में अमर नाम हो गया श्री नानाभाई खाट। स्टैंड लाना चाहिए, मजा आ जाए। कल लाओ, इधर कैमरा थामना बहुत। मैं आमंत्रित करती हूँ मोगीबाई आमलिया के पुत्र श्री लालू राम आमलिया। मोगीबाई का जन्म डूंगरपुर सिमरवाड़ा में ग्रामीण परिवार में हुआ। इनका विवाह तेजा जी आमलिया से हुआ। मोगीबाई का तेजा जी आमलिया स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो गांव में सक्रिय सदस्य भी थे और रियासती शासन के शोषण अत्याचारों के विरुद्ध आपने आक्रोश विद्यमान था। और 1947 के रास्तापाल नृशंस हत्याकांड के समय इनकी पैर में गोली लगी और इस कारण से ये गंभीर घायल हो गए थे। 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में मोगीबाई आमलिया को स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इन्हें ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उदयजी घाट के पौत्र श्री भगवान लाल जी खाट। इनका जन्म गांव रास्तापाल में हुआ था। रियासती आंदोलन के समय बागड़ में गोपीनाथ पंड्या के तत्वाधान में राजस्थान सेवा संघ द्वारा राजस्थान में आदिवासी वीरों को शिक्षित करने और जागृत करने के लिए गांव-गांव जाने गए और ये पाठशालाएं रियासती दावों से चोरी छिपे रहकर आपने चलाई और इसके लिए आपने बहुत कष्ट भी सहे। श्री उदयजी खाट। आमंत्रित करती हूँ आप सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों से, सभी सम्मानित अतिथिगणों से कि वे एक ग्रुप फोटो के लिए आप पुनः सभी एक बार मंच पर पधारें। हमारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारजन, ये अगणित लोकगीत हमारे तूफान के किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, एक अलग आग की जल, हर वो अनजान शहीद
जो इतिहास के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। धन्यवाद। सभी से निवेदन में अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ अनूठा है जो कई बातों के बाद हमेशा महान आत्माओं का निवास करता है। हमारे बीच में अब्दुल अस्ताद के निर्माता आ रहे हैं, सभी मोहनदास के परमात्मा के हिसाब को स्वर्गीय पुस्तक भेंट करें। कोई दौलत समाज करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ।